हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के बारे में पिछली बार पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज का यूजेज क्या है। ये दोनों चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग लेंस फार्मूला का जो यूज करेंगे वो कैसे यूज कर पाएंगे और लेंस फार्मूला कैसे डिराइव होता है। इससे के पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो क्या रूल बनाया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लेंस में हम लोग जो रूल बना साइन कन्वेंशन का, तो जो मिरर का रूल है वही रूल है। ऑप्टिकल सेंटर जो है यहाँ का मेन है, ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग सारे मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। अब लाइट रे का अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, जैसे इंसिडेंट रे इधर आ रहा है और इसी के डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं, तब हमारा जो भी चीज़ें लेंगे उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है और इसी डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं मेजरमेंट तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। यही रूल है, ठीक है, एक ही रूल है। इसी रूल को आपको हमेशा याद रखना है। तो समझिए कि इंसिडेंट रे आता कहाँ से है, इंसिडेंट रे कहाँ से आता है। तो कभी भी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ही आएगा। यहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वहीं से इंसिडेंट रे लेकर आते हैं हम लोग। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। और आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट के साइड में जो भी चीज़ होगा सब कुछ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट के साइड में, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट इधर है, इधर जो भी चीज़ें बन रहा है वो सब चीज़ नेगेटिव होगा, और इसके दूसरे साइड में जो भी चीज़ें बन रहा है वो सब चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ लेते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस कुछ इधर होता है, मेन फोकस। तो यहाँ पे हम लोग इधर ही मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसी रूल को हम लोग लिख लेते हैं। ऑल मेजर्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारे मेजर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, मेजर करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ यू मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे then the value will be positive। तब वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। मतलब जो भी अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, अगर इधर इमेज बन गया मान लीजिए, तो आप यहाँ से मेजर करोगे तो इसी डायरेक्शन में जाकर मेजर करना होगा। तो आप किधर मेजर कर रहे हो, इसी के डायरेक्शन में, जिधर इंसिडेंट में जा रहा है उसी के डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ वी मेजर opposite to the incident ray, to the direction of incident ray, then the value will be negative। तो जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो वैल्यू क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं, हाइट वगैरह मेजर करना है तो पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई चीज़ नीचे मेजर करना है तो नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए हैं तो इसका जो हाइट होगा वो प्लस में, लेकिन अगर इमेज नीचे बन गया ना तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी रियल इमेज बनता है वो नीचे ही बनता है, मतलब उसका वैल्यू आपको हाइट ऑफ रियल इमेज हमेशा नेगेटिव आता है। वो सारी चीज़ें हम लोग नोट में लिख लेंगे। तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि हम प्रिंसिपल एक्सिस से एबव जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मेजर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। द मेजर एबव प्रिंसिपल एक्सिस
प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे फिफ्थ लिख लेते हैं पॉइंट, अगर नीचे मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मेजर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेजर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं तो क्या लेंगे, वो वैल्यू, वो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब कुछ पॉइंट इसी से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं, तो उसी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो चलिए देख लेते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कन्वेक्स लेंस जो है इसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हो सकता है और क्या निगेटिव होगा। तो देखिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इधर है, इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो आप लोग याद रखिए कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग नोट कर लेते हैं, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। हम लोग लेंस की केस में पढ़ रहे हैं, हमेशा इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमेशा याद रखिए, किसी भी हर में ये फॉलो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, सब कुछ में डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। अब इमेज डिस्टेंस की बात है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि इमेज रियल है या फिर इमेज जो बना है वो वर्चुअल है। अगर रियल इमेज बनता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि रियल इमेज इसी साइड बनता है और इस केस में वर्चुअल इमेज इस साइड बन जाता है। तो रियल इमेज के केस में रियल इमेज रहेगा देन इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। रियल इमेज रहेगा तो रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है इस लेंस में तो फॉर वर्चुअल इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देन इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ये बातें आपको कन्वेक्स लेंस के लिए याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, कोई भी लेंस हो। और जो हमारा रियल इमेज बनेगा उसके लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और जो वर्चुअल इमेज बनेगा उसके लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। दूसरी बात जो नोट करने वाली है वो है कनकेव लेंस के लिए। तो देखिए कनकेव लेंस का अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर इमेज ड्रॉ करके दिखा दे आपको कनकेव लेंस का, तो देखो बच्चों अगर यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कनकेव लेंस का, तो इसका फोकल लेंथ अगर आप देखोगे तो देखो ये रहा कनकेव लेंस, और इसका फोकल लेंथ बात करें तो पैरेलल के लिए डिफाइन होता है, मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के लिए फोकल लेंथ डिफाइन होता है। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे डाइवर्ज होता है, और पीछे बैक ट्रेस करते हैं, जिस पॉइंट से आ रहा होता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फोकल लेंथ, मतलब F2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इसका फोकल लेंथ इस साइड है और इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस ऑलवेज निगेटिव। फोकल लेंथ किसका लिख रहे हैं, कनकेव का लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस के लिए आप जानते हो कि ये जो लेंस है ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक पॉइंट याद रख सकते हो कि इन कनकेव लेंस एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। कनकेव लेंस का नाम सुनते ही या इसी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्ज कर रहा है पैरेलल रेज को। कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस का नाम सुनते ही आप समझ जाओ कि एवरीथिंग नेगेटिव, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। एक लाइन में याद रखना है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव।
सब कुछ निगेटिव होगा इस केस में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? कनकेव के लिए सब कुछ निगेटिव, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस रियल के लिए पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज निगेटिव होता ही है। तो इसके लिए बस ये वाला पॉइंट अगर आप याद रख रहे हो तो आप कनकेव के लिए हमेशा के लिए याद कर लिए। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज कर देता है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें, ये टर्म आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं लेंस फार्मूला का प्रूफ पढ़ते हैं कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं लेंस फार्मूला को। चलिए, तो इसके लिए अगर आपने मिरर का कंसेप्ट नहीं देखा है तो एक बार मिरर का कंसेप्ट का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, या फिर प्ले लिस्ट में जा करके आप उसके लिस्ट को सर्च करके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी में हमने बताया है आपको सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कि कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्लास 10th में आपको ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक फेमस प्रॉपर्टी है एंगल प्रॉपर्टी। उसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन मिरर लेंस फार्मूला कैसे प्रूफ होगा। देखिए, लेंस फार्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कनकेव के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें हम लोग मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से f2 फोकल लेंथ और 2f2, ठीक है, और इधर हो गया f1 और इधर हो गया 2f1, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और उसका देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए हैं और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिए हैं ए बी, तो देखिए एक रे पैरेलल जाएगा, और पैरेलल रे के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेलल रे जो है वो कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। तो ये रे यहाँ से फोकस से होते हुए ऐसे चला जाएगा। दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। हम लोग रे डायग्राम में ये चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन में। तो दूसरा रे हम लोग लेके चले गए फोकल ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए रे जा करके यहाँ कहीं कटेगा, और आप लोग जानते हो कि ये कहाँ कटता है, ठीक है। बिल्कुल स्केल से जब ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधा इमेज, तो आपको जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं जिससे कि आपको ये फिगर दिखे। तो ये दो लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये दो इमेज आपको यहाँ पे इमेज जो है फॉर्म हो गया, दोनों रे जहाँ पे कट रहा है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट ड्रॉ करने का तरीका है। और यहाँ से जो है हम लोग रिफ्रैक्शन शो करते हैं कि रिफ्रैक्ट होकर लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन कहाँ जाकर के मिल रही है। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। ओ से लेकर के ए तक के डिस्टेंस को, ये ओ है बच्चों, ओ से लेकर के ए तक के डिस्टेंस को, ये ए तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ ए कह सकते हैं, और आप जानते हो इसको माइनस में लिखते हैं, माइनस यू से इसको डिनोट किया जाता है। अब इमेज देखिए, ओ ए डैश हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रियल इमेज है तो प्लस होगा, डिस्टेंस हो जाएगा ओ ए डैश, और ओ ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस भी। अब फोकल लेंथ देखिए, इस लेंस के कंडीशन में फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल का सिमिलरिटी रूल यूज करेंगे और दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। कौन कौन सा दो ट्रायंगल है, ए बी ओ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। ये दिखा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरा ट्रायंगल इसी में ऐसे है। तो ये ए है, बी है, ओ है, ये ए डैश है, बी डैश है। तो आप जानते हो ये दोनों सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, कितना, दोनों 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों इक्वल। इसमें देखें तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। लिख सकते हैं
ट्रेंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश बी डैश ओ। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग अगर दो ट्रेंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड को रेशियो में लिखा जा सकता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका बेस ओ ए अपॉन इसका बेस ओ ए डैश, ये लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दो ट्रेंगल और ले लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को M मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेंगल हम लोग लेते हैं OMF2। F2 है बच्चों, ये मिट गया तो देख लो OMF2 और A डैश B डैश F2, ये भी कुछ उसी तरह का ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है ऐसा। यहाँ पे इसका नाम है A डैश B डैश F2 और ये नाम है OM। तो ये भी तो ट्रायंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल, मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल को यहाँ भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OMF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F2। अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हुए तो इस दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो ले सकते हैं, मतलब OM अपॉन A डैश B डैश लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका बेस OF2। अब OF2 ही फोकल लेंथ है, यहाँ पे फोकल लेंथ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको याद रहे, OF2 ही प्लस F है, OF2 अपॉन A डैश F2। अब देखिए OM और AB इक्वल होगा। अब ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में हर जगह का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो OM और AB इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AB इक्वल टू OM, क्यों, बिकॉज BM पैरेलल है AO के, BM पैरेलल टू AO या OA। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग क्या, OM की जगह पे AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OF2 अपॉन A डैश F2। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में LHS इक्वल है, तो जब भी LHS इक्वल हो जाता है किसी भी इक्वेशन में तो हम RHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो LHS इक्वल हो गया, मतलब ये और ये दोनों LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम बताए थे आपको, आप पुट करके देख लो वैल्यूज। अगर आपको ये नहीं है तो इसका वैल्यू जो है ये ला करके यहाँ पे पुट कर दो, वही वैल्यू आएगा। तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से देखिए क्या मिल रहा है हमें, OA अपॉन OA डैश इक्वल टू हमें मिल रहा है OF2 अपॉन A डैश F2, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा वैल्यू हमें पता है, तो हमें पता है वैल्यू OA का, OA डैश का, OF2 का वैल्यू पता है, लेकिन A डैश F2 का वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे A डैश F2 का, यहाँ से यहाँ तक है A डैश F2, कैसे निकाल सकते हैं, OA डैश माइनस OF2 कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक क्या है, OA डैश माइनस OF2 लिख सकते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए ऐसे लिख देंगे इसको, OA अपॉन OA डैश इक्वल टू OF2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, OA डैश माइनस A डैश F2, OF2। अब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू सारा पुट कर देते हैं। OA का वैल्यू क्या है, माइनस U, तो माइनस U अपॉन OA डैश का वैल्यू क्या है, V है, प्लस V इक्वल टू OF2 का वैल्यू क्या है, प्लस F, चलिए प्लस F, और OA डैश का वैल्यू क्या है, V, माइनस OF2 का वैल्यू क्या है, F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा VF, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस U इंटू V माइनस F को। तो अब क्या होगा देखिए ध्यान से, VF तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा माइनस UV प्लस UF। अब आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, UVF से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड
बोथ साइड बाई यू वी एफ से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा रिलेशन तीन ही चीज़ों में निकल जाए। यहाँ पे तीन ही चीज़ आपको है, भी है, यू है और एफ है, उस तीनों में ही रिलेशन निकाल दें। इसीलिए आपका चाहो तो ये भी सही है, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए यू वी एफ से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है वी एफ, तो वी एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। देखिए क्या क्या कटेगा, वी एफ कैंसिल, यू वी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/u, यहाँ -1/f बचेगा प्लस 1/v बचेगा। इस -1/f को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u इधर चला गया। यही है हमारा लेंस फार्मूला, और इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे विथ साइन। हमेशा यू वी एफ का जो भी साइन दिया रहेगा वही साइन हम लोग लेकर के यूज करेंगे, यूज विथ साइन, हमेशा साइन के साथ ही यूज करना है। जो भी दिया रहेगा यू वी एफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में, उसी को लेकर के आपको इसको यूज करना है। ठीक है, एक बार फिर समझिए कैसे किए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए, जब सिमिलर हो जाएगा तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लिख सकते हैं इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ ए डैश लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये ट्रायंगल ये ओ एम एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका बेस ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा, क्योंकि लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का हर जगह का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी, ओ एम के जगह पे ए बी पुट कर दिए। तो इस दोनों इक्वेशन को जब देखेंगे तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, तो आर एच एस को इक्वल कर दिए। यहाँ पे इसका वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता है, बट ए डैश एफ टू का वैल्यू नहीं पता है, तो ए डैश एफ टू का वैल्यू निकाल देंगे, ओ ए डैश में से ओ एफ टू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब सब वैल्यू को पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यू वी एफ से डिवाइड कर दिए, यहाँ से ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मैग्नीफिकेशन देखते हैं कि इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन पिछली बार ही लिखवाए थे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज जो है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मतलब जो इमेज है वो कितना गुना बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है वो हमें बताता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन से हमें पता चल सकता है कि इमेज का साइज क्या है और ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम लोग मैग्नीफिकेशन को क्या लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम लोग लिख सकते हैं, लिख देते हैं। मतलब लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्नीफिकेशन का हमारा एक जनरल फार्मूला हुआ। लेकिन अब अगर हम इसको देखें तो मैग्नीफिकेशन हाइट जो है क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, फिगर में देख करके आप बता सकते हो कि ए डैश बी डैश जो है हाइट ऑफ इमेज है, दिख रहा है ना। अब ये नीचे है तो विथ साइन आपको क्या बोले थे कि जब भी ये नीचे रहेगा, इमेज नीचे बनेगा तो यहाँ पे एक माइनस साइन हम लोग लगा देते हैं। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे बना है। और अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे ए बी पुट कर दिए। अब ये बताइए कि यहाँ से अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या ऐसा ही आ जाएगा, तो यहाँ से अगर इसको उल्टा करेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी तो क्या आ जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए। इसको जब आप अपोजिट कीजिएगा, उल्टा इसको तरह से पलटिएगा तो आर एच एस, अगर एल एच एस ऊपर चला गया तो आर एच एस में भी तो ओ ए डैश ऊपर चला जाएगा। अब इसी वैल्यू को माइनस के साथ लिख देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो मैग्नीफिकेशन ओ ए डैश, बताइए ओ ए डैश को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, और माइनस है तो माइनस लगेगा। और ओ ए को बताइए, ओ ए क्या है, माइनस यू है,
तो माइनस यू लिखेंगे। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, V/U। इस फॉर्मूला को भी हम लोग विथ साइन यूज करेंगे, ठीक है। कब कब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, इसको अभी हम बताएंगे आपको। तो मैग्नीफिकेशन के लिए इतना समझ लीजिए कि V और U का जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे विथ साइन यूज करेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए है, फॉर लेंस है, यूज विथ साइन। हमेशा साइन के साथ ही यूज होना चाहिए। साइन के साथ अगर नहीं यूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो गलत आएगा। कैसे प्रूफ किए, कैसे आया, जस्ट देख लीजिए। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज है a', b'। अब ये नीचे है इसलिए माइनस लगा देंगे, अपॉन AB ऊपर है तो इसलिए प्लस AB। अब आप इस यहाँ से देखिए, इसको उल्टा करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो a', b' ऊपर चला जाएगा और AB नीचे चला आएगा, तो ये OA' भी ऊपर चला जाएगा और OA नीचे आ जाएगा। अब जानते हैं आप वो OA' का वैल्यू क्या है, -B, और OA का वैल्यू -U। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू V/U। चलिए देखते हैं कि किस लेंस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेना है और किस केस में आपको नेगेटिव लेना है। मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह दिया रहेगा तो कब आप मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लोगे और कब आप मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लोगे। तो चलिए तो देखिए, मैग्नीफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला निकाल दिए, +V/U। मतलब +V/U मतलब साइन नहीं लिखेंगे तो भी V/U विथ साइन आपको इसको यूज करना है। अब देखिए V/U में आपको सोचना रहेगा कि V कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो याद रखिएगा, जब रियल इमेज रहेगा ना तो V का वैल्यू पॉजिटिव होगा और U का वैल्यू निगेटिव। तो रियल इमेज के लिए, रियल इमेज जब भी फॉर्म होगा लेंस में तो V हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और U तो हमेशा निगेटिव। अब इस दोनों का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो मैग्नीफिकेशन आपको निगेटिव लेना है कब, जब रियल इमेज फॉर्म हो। अब रियल इमेज कौन फॉर्म करता है ये आप जानते हो, कन्वेक्स लेंस ही फॉर्म करता है। लेकिन कन्वेक्स लेंस एक बार वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, ये भी याद रखना है। तो वर्चुअल इमेज जब फॉर्म कर देगा तब मैग्नीफिकेशन निगेटिव नहीं होगा। तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव कब होगा ये आप देख लीजिएगा। जब भी न्यूमेरिकल में दिया रहे कि इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म किया जाता है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव लेना है, या कुछ नहीं दिया रहा है, सिर्फ दिया रहा है कन्वेक्स लेंस है तो हम लोग मैग्नीफिकेशन निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रियल इमेज नहीं रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा फॉर्म करने वाला जो लेंस है वो लेंस है आपको कनकेव लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभी थोड़े देर पहले बताएं आपको। तो कनकेव लेंस का वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसलिए कनकेव लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, देखिए वर्चुअल के लिए -V और U को भी माइनस में, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आया। तो मैग्नीफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, इस बात को याद रखिएगा। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इन बातों का हम लोग बहुत यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं कहीं भी। मैग्नीफिकेशन अगर आपको रियल इमेज के लिए निकालना है तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव, इसमें निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना दे, जब वर्चुअल इमेज बनाए तो समझ लीजिए कि मैग्नीफिकेशन होगा पॉजिटिव, और जब रियल इमेज बना दे तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इन बातों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे जो इसका लेंस का जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस लेकर आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेकर आएंगे, और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा, इसको नोट्स बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।